ईयर में सेकंड पेपर में आपके टॉपिक दिया हुआ है भारत में जनसंख्या घनत्व। इसमें आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। हम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को बोला जाता है। इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कुल क्षेत्रफल उसका भाग दे देंगे कुल जनसंख्या में, उससे प्रति इकाई जो लोगों की संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे भारत है या राजस्थान है, ठीक है, इसमें से आप किसी का जनसंख्या घनत्व निकालना आपको। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व आप निकाल रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसमें भारत के एरिया का भाग दे दोगे, तो उससे फिर भारत का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जनसंख्या घनत्व जो है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है, जैसे वहाँ की प्राकृतिक स्थिति कैसी है, मतलब भूआकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है, ठीक है, मृदा कैसी है, खनिजों की स्थिति कैसी है, आर्थिक विकास कैसा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता है या अस्थिरता की स्थिति है। इसके अलावा धर्म, जाति, वहाँ की जो लोकल परंपराएं हैं, वो सारी चीज़ें जो है मिलकर क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि जनसंख्या घनत्व वहाँ पर ज़्यादा होगा या कम होगा। क्योंकि भारत में कुछ स्थान है जो अधिक सघन बसे हुए हैं, ठीक है, कुछ स्थानों पर जनसंख्या घनत्व कम है, जबकि कुछ स्थानों पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ये डिसाइड कैसे होता है, कई सारे जो ये कारक है इनसे डिसाइड होता है। ठीक है, कहाँ पर कौन सा कारक अधिक प्रभावी होता है, ठीक है, तो उसी से डिसाइड होता है कि जनसंख्या घनत्व वहाँ पर कितना होगा। जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह राज्य है, यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है यहाँ पर उपजाऊ मृदा है जिसमें खेती अच्छी होती है, दूसरा वहाँ पर पानी की भी अच्छी सुविधा है और मैदानी इलाका है। 3 चीज़ें हैं जिनके कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण, मतलब कहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है। इसे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और जो कम जनसंख्या वाले राज्य है जहाँ पर जनसंख्या डेंसिटी कम है। 3 कैटेगरी हमने बना दी। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें आएंगे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जिनमें जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। जैसे सबसे अधिक है भारत में बिहार में, दूसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल है, फिर यूपी, महाराष्ट्र वगैरह आ जाते हैं। इस तरह के जो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे आपके। ठीक है, इसका कारण ये है या तो आप औद्योगिक की अच्छी स्थिति है, यहाँ पर मृदा अच्छी है, उपजाऊ है, ठीक है, पानी की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, ये सारे कारक जो है इनके कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद आएंगे हम मध्यम जनसंख्या घनत्व में, ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व न तो कम है न अधिक है, ठीक है, मध्यम स्थिति में है। तो इसमें राज्य आ जाएंगे आपके पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, ऐसे राज्य जो है ये आएंगे मध्यम जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, इसके बाद आएंगे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। कम में कौन कौन से आ जाएंगे, ऐसे राज्य जहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है। जैसे उत्तर पूर्व के राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे राज्य जो है वहाँ पर क्या है, पहाड़ी इलाके हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो वहाँ पर न तो रह सकते हैं, ठीक है, न वहाँ पर खेती करना, ठीक है, मुश्किल है। वहाँ पर बारिश होती है लेकिन वहाँ पर पानी की फिर भी कमी है, क्योंकि पानी जो बारिश से बरसता है वो सारा बह जाता है। तो इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या जो है कम पाई जाती है, इसी कारण वहाँ पर डेंसिटी जो है कम है। इसके अलावा जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें भी जो डेंसिटी कम पाई जाती है, तो उसका क्या कारण है, वहाँ पर मरुस्थलीय इलाका है और पानी की कमी है। तो इस तरह से कई सारे जो कारक है इनकी वजह से भारत में जनसंख्या घनत्व में वितरण अलग अलग पाया जाता है। इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, इसका ही आपको डिटेल से आंसर लिखना है। ठीक है, 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, उनके अंदर कौन कौन से राज्य है और उन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है, कारण सहित आपको इसका डिटेल से आंसर लिखना है।